MMRDA ने स्काई वॉक बनाया है। जिन्होंने स्काई वॉक की उस वक्त मांग रखी उनके पास दूरदृष्टि का अभाव है, ऐसा मुझे लगता है। 2010 में उसका ओपनिंग हुआ था। ये स्काई वॉक को अगर नहीं करते और ये रोड रास्ता का अगर रास्ता बड़ा करते या कुछ यहाँ पार्किंग प्लाजा करते या कुछ अलग करते तो मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छा होता था। दादागिरी और क्या, गुंडागिरी करो, क्या करो, दादागिरी है और इसको नहीं चाहिए अभी हमें, उसके लिए हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और रही बात आपने जैसे कहा कि रात को अगर हम वहाँ से गुजरे तो हमने देखा है क्या महसूस किया है। रात को क्या दिन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वो चलने की जैसी कोई जगह नहीं। एक तो गंदगी इतनी हो गई है, दूसरे जो वहाँ पे लोग बैठे, जैसे अभी ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, गर्दुले लोग हैं, जैसे चर्सी लोग हैं, जहाँ जो फ्री रखना चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, वो तो कुछ नहीं कर रहे। 13 साल महानगर पालिका को हुए, एक भी पार्किंग लॉट नहीं किया। टोइंग जो फाइन है वो बंद होने के लिए जल्द से जल्द हम मांग करने वाले हैं कि पहले पार्किंग जोन क्लियर करो। 2 पार्किंग जोन आप बताओ, पार्किंग जोन को पार्किंग प्लाजा बनाओ और उसके बाद ही एक्शन शुरू करो। उसके लिए मैं खुद, हमारे साथ बीजेपी के सहयोगी है, शिवसेना के, हम सब लोग मिलके महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस आयुक्त दोनों को मिलेंगे। और नमस्कार, मैं रवि पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक। इस वक्त हम विरार वेस्ट में हैं और हमारे साथ में अलग अलग पक्ष के यहाँ के नेता हैं, समाजसेवी भी हैं और तमाम मुद्दे हैं जो इनसे पूछा जाएगा। और इन मुद्दों के लिए अब तक इन पक्ष के नेताओं ने जो यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने क्या किया वो भी पूछा जाएगा। पहले मैं आपसे परिचय करा देता हूँ कि साथ में कौन कौन है। आप अपना नाम बताइए। अशोक शर्मा, बफई विरार जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। रतन तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। अनिल त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव। जी, आप मेरे स्वागत, समाजसेवी, पत्रकार, लागू परिचय मैं खुद देता हूँ जी। तृप्ति मामले, विरार शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष। अमीशी कोके, महिला मोर्चा सदस्य विरार। दीपक हरिचंद्र चौहान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उपशहर प्रमुख विरार। नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह, पूरे विरार बसेगा सर मैं युवा का प्रभारी हूँ और अपनी बात रखने आज इन सारी पार्टी के सामने सर आया। जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। मैंने 3 परिचय नहीं कराया, अभी मैं कराऊंगा परिचय। इनका एक अलग मुद्दा है, मैं मुद्दे पे आऊँगा तो परिचय कराऊंगा। पहले मैं एक बार मुद्दा बता दूँ, यहाँ मुद्दा क्या है। यहाँ फ़िलहाल 3 मुद्दा है। एक मुद्दा तो अब ब्रिज दिखाए, यहाँ पे सामने स्काई वॉक बना हुआ है। स्काई वॉक बनने का उद्देश्य ये था कि वेस्ट में लगने वाले ट्रैफिक कम हो जाए, क्योंकि वेस्ट में जो सड़क है वो काफ़ी पुराना है और जगह काफ़ी कम है और दोनों तरफ गाड़ियाँ लगती है और रिक्शे काफ़ी जाम होता है। अगर कोई चल के स्टेशन जाना चाहे तो उसको समय लग जाता है। उस समय को बचाने के लिए स्काई वॉक बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज की तारीख में इसे उपयोग करने वाले काफ़ी कम हैं। इसके कुछ वजह भी हैं। पहले मैं सर आपसे बात करूँगा, मेरे जी आप बताइए। स्काई वॉक बना और काफ़ी पैसे उस पर लगाए गए, लेकिन लोग उस पर जाते नहीं हैं, क्या वजह है? अगर लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं तो उसे बनाया क्यों गया? मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने MMRDA ने स्काई वॉक बनाया है, जिन्होंने स्काई वॉक की उस वक्त मांग रखी उनके पास दूरदृष्टि का अभाव है, ऐसा मुझे लगता है। 2010 में उसका ओपनिंग हुआ था। ये स्काई वॉक को अगर नहीं करते और ये रोड रास्ता का अगर रास्ता बड़ा करते या कुछ यहाँ पार्किंग प्लाजा करते या कुछ अलग करते तो मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छा होता था। लेकिन दूरदृष्टि के अभाव की वजह से उस वक्त स्काई वॉक बना, करीबन 18-19 करोड़ रुपए इस पर खर्चा हुआ था। आप देख रहे हैं कि आज कितने लोग जो उस पर जाते हैं तो काफ़ी लोग सिर्फ चलने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वहाँ कुछ गरीब लोगों ने अपना घर बना लिया है। तो स्काई वॉक ये सुविधा के लिए बनाया गया था, पर ऐसी परिस्थिति पिछले 10 सालों में हमने देखी है कि ये एक बोझ बन गया है। स्काई वॉक की ज़रूरत क्या है? पूरे वसई विरार के ईस्ट में भी आपने देखा, तालाब के बीच में से स्काई वॉक है, बीच में आपने देखा रहेगा कि उसमें कुछ लोग कूदे भी थे ऊपर से, सुसाइड भी किया था और कुछ गलत काम करने वाले लोग उस पर खड़े रहते हैं। और तो ये दोनों स्काई वॉक ये ज़रूरत नहीं थी विरार के लिए, ईस्ट और वेस्ट के लिए वो बनाए गए हैं। और आज के तारीख में वसई विरार में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गई है। सड़कों पे सब जाम लगा रहता है। वसई विरार की जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके तुलना में रोड नहीं बन रहे, ना पार्किंग लॉट बढ़ रहे हैं, ना
सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं बढ़ रहे। सरकार रिक्शा को परमिशन दे रही है, रिक्शा बढ़ रही है, लोगों के पास कार टू व्हीलर सब बढ़ रही है। रोड पे जो रेलवे स्टेशन और जो जहाँ ज़्यादा यातायात होती है वहाँ के एरिया में जो माइक्रो लेवल का प्लानिंग होना चाहिए ट्रैफिक का, वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। एक तरफ जो महानगर पालिका, ट्रैफिक पुलिस, इन्होंने मिल के नियोजन करके ये एरिया फ्री रखना चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, वो तो कुछ नहीं कर रहे। 13 साल महानगर पालिका को ये एक भी पार्किंग लॉट नहीं किया। पार्किंग लॉट स्टेशन के पास पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, रोड खुले होने चाहिए। जो हॉकर्स बैठते हैं उनका अधिकार है, वो लोग उनका रोज़गार करते हैं, सही है, पर लोगों को आप कोई सुविधा नहीं दे रहे। पार्किंग को नो पार्किंग बोल रहे हैं, लेकिन पार्किंग का जगह किधर दे रहे? और पार्किंग का जगह नहीं है, नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए और करीब 700 रुपया लोगों से लिया जाता है। और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उनको टारगेट दिया जाता है। वो लोग आते हैं, महानगर पालिका ने और उन्होंने मिल के टोइंग वैन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो गाड़ी टो करते हैं। लोग जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? स्टेशन के पास आएंगे तो स्टेशन में किसी दुकान के पास किसी को सब्जी लेनी होती है, किसी को कुछ काम रहता है, तो लोग आते हैं और उनके पास उनको 700 रुपया, 500 रुपया पुलिस का फाइन और 200 रुपया टोइंग चार्जेस, ऐसा 700 रुपया। और उनका अगर पुराना चार्जेस रहेगा तो वो चालान भरने के, मुझे रोज़ 2-4 फ़ोन आते हैं विरार नाला सोपारा जी के, हमारी गाड़ी उठाइए, आपकी पहचान है क्या? तो लोगों पे ये अन्याय है। और आपने ये विषय अच्छा छेड़ा है आज कि स्काईवॉक, तो अभी स्काईवॉक का क्या कर सकते हैं, स्काईवॉक तो बोझ बन के रह गया है। लेकिन ये ट्रैफिक के मुद्दे पे हम लोग ज़रूर, आपने आवाज़ उठाए तो ज़रूर उस पर कुछ, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है, गरीब लोग हैं जिन। मैं बताऊं आपको, दरअसल क्या है कि जो 700 रुपया लिया जाता है उसमें 200 रुपया टोइंग का और 500 रुपया नो पार्किंग। स्टेशन के जो आसपास का इलाका है काफ़ी भीड़ भाड़ का है और यहाँ पे दोनों तरफ बाइक खड़ी रहती है, वहाँ पे रिक्शे भी जाम करके रखते हैं। रिक्शों के लिए कोई फ़ाइन नहीं है, रिक्शे में 5 सीट बैठे तभी कोई फ़ाइन नहीं है। लेकिन ये जो ऑफिसर हैं आरटीओ के और ट्रैफिक हवलदार, जो लोग कुछ सामान लेने आते हैं मार्केट में, कुछ भी लेने आते हैं, अब गाड़ी से उतर के सामान लेंगे, अगर उन्हें 1-2 मिनट भी लेट होता है तो उसको उठा के ट्रैफिक वाले ट्विंग करके लेके जाते हैं और 700 रुपये लेते हैं। कल की घटना है, 2 दंपतियों का पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे, उनके गाड़ी को उठा के ले गए और जब वहाँ पे गए अपने गुस्से को व्यक्त किए वहाँ पे, तो उनसे 1 घंटे तक 3 ट्रैफिक हवलदारों ने मिलकर झगड़ा किया यहाँ पे और दिशा के सामने, और वो पैसे वसूलते हैं उनसे, महिला को धक्का देते हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं अगर मैं एक हिसाब लगाऊँ मोटा मोटी, तो दिन में कम से कम एक टूइंग वैन से 100 गाड़ी उठाई जाती है, 200 रुपये लिया जाता है टूइंग चार्ज, तो 20,000 पर डे हो गया, 12 लाख महीना हो गया। खाली वेस्ट की बात करता हूँ, 12 लाख महीना जो कि जनता से जबरन वसूला जा रहा है। अरे कार्रवाई करना, पूरी कार्रवाई करो या फिर कार्रवाई मत करो, अब सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं, ये फ्लाईओवर स्काईवॉक जो बना है ये एक्चुअली बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो स्टेशन से लेके कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रैफिक होता है वो सब देखते हुए, वो सोचते हुए प्लानिंग कैसे किया, किस हिसाब से किया नगर पालिका या महानगर पालिका ने कि ये स्काई वॉक यहाँ पे बनाया, क्योंकि स्काई वॉक का यूज़ ही नहीं है। पब्लिक को आने जाने की परेशानी, ट्रैफिक की परेशानी, रिक्शा वालों को परेशानी, रिक्शा वाले जाएं भी तो कैसे जाएं, बाइक वाले पार्क, अगर कुछ शॉपिंग करना है, उनको कुछ ख़रीदना है दुकान पे जाके 5 मिनट के लिए, तो गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे? गाड़ी खड़ा करने के लिए उनको या तो इधर उधर भटकना पड़ता है। इस मुद्दे को उठाया कभी आपने? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये मुद्दा पहले उठाया गया था, जब ये चालू था उस समय 2009 में, 2010 में, फिर छोड़ दिए बाद में। उसके बाद जो है कुछ मुद्दे ऐसे आए जिसकी वजह से शांत बैठा गया, हुआ कि ये होगा ही नहीं। 2009 के बाद आपकी सरकार आ गई थी, आपको और मुद्दा उठाना चाहिए था। मुद्दा उठाया गया था, मुद्दा लिया गया था कि स्काई वॉक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्काई वॉक से यहाँ पे ट्रैफिक होगा, पब्लिक को आने जाने के लिए परेशानी। यूज़ क्या है इसका? पब्लिक तो जाती नहीं है यहाँ पे, यंग जनरेशन के लोग उसका गलत यूज़ करते हैं, असामाजिक लोग यहाँ पे उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। आप बताइए क्या कहेंगे? आपने सुना अभी, तो जवाब दीजिए। मेरा तो खुला आरोप है कि स्काई वॉक जो बना हुआ है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आरटीओ को कमाने की
मोटी रकम वसूल करने की, पब्लिक के साथ अन्याय करने का, ये सब जो अड्डा बन गया है और इसमें भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। लाखों रुपये का उग्रहणी हो रही है। ये जो है प्रशासन की मिली भगत से सब काम हो रहा है। इसके जगह पे यह रोड चौड़ा करना चाहिए था। जो स्क्वाई बार बनाना, इसको ले रोड चौड़ा करना, लेकिन कैसे चौड़ा करेंगे? चौड़ा करेंगे सब उन्हीं लोग का है। करोड़ों रुपये लगे बनाने में। हाँ, करोड़ रुपये तो लगे होंगे। अब करोड़ रुपये लगे, इसमें क्या फ़ायदा हुआ? पब्लिक को जा रही है, यहाँ पे देखिए छिड़खानी होती है, सब आए दिन छिड़खानी होता है, कंप्लेन आ रहा है सब, कोई काम ही नहीं हो रहा उसमें। आपको मुद्दा लेते और यहाँ पे जो लाखों रुपये जो है पुलिस अपना RTO वाले फुल कर रहे हैं, इनका धंधा बना लिए हैं। सर आप बताइए मुझे, अब रिक्शे पे 5 सवारी 4 सवारी बैठती है, रिक्शे का भाड़ा बढ़ाया गया है रिक्शा वालों की तरफ से, 20 रुपये अभी कम नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। RTO ने जाहिर किया कि भाई जो भाड़ा है 1.5 किलोमीटर का वो 21 रुपये ही कुछ है, उसके बाद वो भी कम नहीं हुआ। ये जो ट्रैफिक हवलदार हैं, जो RTO के ऑफिसर हैं, ये सिर्फ जनता को परेशान करते हैं कि ये रिक्शे वालों को क्यों छोड़ देते हैं? उनके वो दोस्त हैं या सगे वाले हैं या उनसे कुछ लेते और देते हैं? क्या कहेंगे आप? वो रिक्शे के बाद में बोलूँगा। पहले बोलिए। यहाँ पे आप ट्रैफिक के बारे में बोलता हूँ। यहाँ पे जो स्काई वॉक का चल रहा है, स्काई वॉक ऐसा ये लोग ने बनाया अपनी खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ये बहुजन विकास आघाड़ी वाले जो सत्ताधारी यहाँ के हैं चोर, उनका खुद का प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्होंने स्काई वॉक का ये किया है। कैसे? पब्लिक का पैसा यूज करके। अब ये स्काई वॉक कौन यूज करता है? चर्सी, चोर चमार और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले सब लोग यूज़ करते। वो स्काई वॉक का हुआ। आप बता रहे थे मुझे ट्रैफिक का। देखो, ट्रैफिक हवलदार भी, ट्रैफिक कर्मचारी जो है, पुलिस वाले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ने उनके साथ में रिक्शा वालों के साथ नहीं, उनके साथ में कुछ रहेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है उनका। मेरे पास है। और कल तीन ट्रैफिक हवलदार मिलके 2 बुजुर्ग महिला, एक महिला को, एक आदमी को परेशान कर रहे थे, उनको धक्का दे रहे थे। तो हम तो यही बोलेंगे भाई, सब पक्ष मिलके, सर्वपक्षीय सब पक्ष मिलके हम लोग आंदोलन करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास मीटिंग करेंगे। मेरे पास एविडेंस नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूंगा आपको ना एविडेंस, दे दीजिए। मेरा ही बोलना था आपको, जो शिवसेना स्टाइल उसको मैं दिखाऊंगा। दिखाइए। मैं आपसे कल ये बोल रहा था खाली कि इसके खिलाफ अब तक आपकी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या फिर आपको मुद्दा कभी दिखाई नहीं? क्या वजह था? नहीं, हर हफ्ते में हम लोग का मीटिंग होता है। ये चर्चा होती है? चर्चा होती है। अच्छा। चाहे मनसे वाले हो, चाहे BJP वाले हो, जितने भी रिक्शा यूनियंस है, हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग का चर्चा होता है। सब हम लोग पुलिस वालों को बोलते भी है कि इतना ये मत करो। जैसे इधर नया रिक्शा स्टैंड चालू किया है, जैसे आप जिस जगह पे खड़े उनके सामने ही रिक्शा स्टैंड चालू किया है, ये महावीर के सामने वीणा साइकिल मार्ट वगैरह, वो वहाँ का रिक्शा स्टैंड रिक्शा यूनियन की भी है। हाँ, तो मैं एक सवाल जवाब दीजिए पहले आप। बोलिए। जो लॉकडाउन के पहले 20 रुपया भाड़ा, 10 भाड़ा था, अभी लॉकडाउन में 2 सीट पे 20 बढ़ाया गया, ठीक है? वो जनता ने और रिक्शा वालों ने आपस सहमति बढ़ा लिया था। लॉकडाउन खत्म, 4 सीट बैठने लगे, तो भाड़ा भी 10 होना चाहिए था, हुआ नहीं, 20 ही चलते गया। अब एक राउंड का जो उनको मारना है, चाहे यहाँ जाए चाहे आगे जाए, 80 रुपये लेते हैं एक राउंड का। क्या कहेंगे आपको? आपके RTO बोलते हैं कि 1.5 किलोमीटर का कितना 23 रुपया कुछ पैसा है। क्या कहेंगे आप? पालघर में देख रहे हैं, अब यहाँ पे 30 रुपये लगता है, मुंबई में मीटर चलता है। खाली वसई विरार के लिए सारी दिक्कतें, पेट्रोल बढ़ गया, गैस CNG ऐसा हो गया, क्यों? इसके लिए मैं ख़त्म करूँ सर, इसके लिए आप एक राजनेता भी हैं, तो जनता के लिए मुद्दा आपको उठाना चाहिए, रिक्शा यूनियन को छोड़ के। क्या कहेंगे आप? रिक्शा यूनियन के साथ बात करेंगे तो उनका पक्ष रखेंगे। अगर एक राजनेता आप हैं तो इस बात इसको बताइए कि सही है या गलत, सही है या गलत? रिक्शा भाड़ा यूनियन कम होना चाहिए। रिक्शा यूनियन में मेरे मेंबर्स कम है। सर भाड़ा कम होना चाहिए। बोलता हूँ। रिक्शा यूनियन में मेरे मेंबर्स कम है, पब्लिक के लिए मैं ज़्यादा सोचूंगा। प्लीज़, तो भाड़ा कम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, कब होना चाहिए ना, लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ गया, बताइए आप। ऑयल का भाव बढ़ते जा रहा है, ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है, उनका पेट्रोल का वो तो भाड़ा भी कम नहीं होगा। ठीक, मैं समझ गया। कम नहीं आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहली बात तो ये जो स्काई वॉक की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये स्काई वॉक नहीं सर, ये लव बर्ड के लिए हो चुका है। अगर आप कभी भी देखेंगे जो, तो बहुत सारे कॉलेज के लड़का लड़कियाँ यहाँ पर सर अगर अलग ही अपने मूड में रहते हैं। आज से 5, 7, 8 साल पहले सर यहाँ पर किसी लड़के ने किसी लड़की को चाकू से, ब्लेड से मारा हुआ था। ये सीन हकीकत की बात हुई थी सर। आप सोच लीजिए, यहाँ से लेके जो बाजार वार्ड है, जहाँ तक नगर पालिका का शुरुआत होता है, ये पूरा स्काई वॉक इतना लंबा चौड़ा बना के रखा हुआ है।
यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए सर एक भी ना हवलदार घूमता है, ना कोई भी सुरक्षाकर्मी घूमता है कि चलो अगर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो उसके लिए हम वहाँ पर आके खड़े होते हैं। बहुत सारे पक्ष के लोग हैं सर, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है ना सर, उसके लिए हमें भी खड़ा होना वही मेरा सवाल है। मेरा सवाल वही था कि आरोप की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि ये मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे ये हैं। आपको भी दिखता है, हमें भी मुद्दे दिखता है, सब जनता को दिखता है, लेकिन इन मुद्दों के लिए आपके पक्ष ने कितनी बार आवाज़ उठाई? देखिए सर, अभी फ़िलहाल तो हाँ 3-4 साल हो गए आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आए हुए, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। चर्चा में तो कई सालों हाँ, से चर्चा में तो कई सालों से काफ़ी दिल्ली में चालू, लेकिन विरार वैसे में अभी हम लोग एक्टिव हो चुके हैं। अभी आप कहते हैं सर रिक्शा वाले की बात करते थे, मुझे तो नहीं पता यहाँ पर बीजेपी वाले, शिवसेना वाले, मनसा वाले कितने लोगों ने यूनियन बना के रखा है। तो सर यूनियन में जो रिक्शा चलाता है, क्या यूनियन की तरफ से उनको कुछ बेनिफिट मिलता है? पहले उनसे पूछ लीजिए। यूनियन की तरफ से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता है? नहीं मिलता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे रिक्शा वाले थे जिनको वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने अपनी तरफ से निधि दिया था। यहाँ पर तो गिने चुने लोगों को दिया था सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर गिने चुने को दिया था, यहाँ पर गिने चुने को लोगों को दिया था। दूसरी अब सबसे बड़ा मसला है कि अगर हम कहीं भी पार्किंग करते हैं सीधा टो वाले उठा के लेके चले जाते हैं। सर ये एक दिन का मसला नहीं है ना सर, ये 365 दिन का मसला है। आवाज़ उठाइए सर, आवाज़ उठाइए, नहीं आवाज़ उठाना जोर लगाइए, आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन से आम आदमी पार्टी नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी हर एक चीज़ के लिए मुद्दा उठाएगा, वो चाहे ट्रैफिक के नियम से हो या आपको पता है स्वच्छता दूत जो यहाँ पर नगर पालिका थूकने पर फाइन मारती है, बरोबर ना सर। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया हो कि जो बाहर से आते हैं, नगर पालिका थूकने फाइन नहीं मारती, वो गरीब आदमी देख के फाइन मारती है। वही मैं बताना चाह रहा हूं और जेब में हाथ डाल के पैसे बाहर निकालती है। वो चोरी करते हैं, मैं देखा हूं। मैं क्या होता है सर, अगर कोई भी साधारण सा रिक्शा वाला उनके सामने थूकेगा या पान गोवा गुटखा खा के थूकेगा, उन पे फाइन नहीं मारेंगे। रिक्शे वाले हैं, क्या कहेंगे आप? पूछिए, जो जीवदानी मंदिर में आते जाते हैं उन पे फाइन लगता है। वो फाइन एक साथ में भरते हो लोग। ठीक है सर, आप बताइए। क्लीन अप मार्शल का जो विषय आपने जो बोला है कि फ़ाइन करते हैं, क्लीन अप मार्शल का तो कई जगह पे वो जाती होती है, नहीं होना चाहिए। जागरूकता बढ़ानी चाहिए लोगों में। स्वच्छ भारत अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण जो उनका कार्यक्रम है, जो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से शुरू है, उसकी काफ़ी मात्रा में अच्छी सब जगह इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। पर क्लीन अप मार्शल कुछ मनमर्जी करते हैं, गरीब लोगों को पैसा लेते हैं। और क्लीन अप मार्शल का मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ है। एक जगह पे खड़े रह के सिर्फ उनका टारगेट पूरा करना, उनका फ़ाइन लेना और उसमें से उनका 40% कमीशन रहता है। तो क्लीन अप मार्शल से कुछ होने नहीं वाला है। लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और दूसरा, आपने जो अभी विषय सब चर्चा चल रही है, टोइंग जो फ़ाइन है वो बंद होने के लिए जल्द से जल्द हम मांग करने वाले हैं कि पहले पार्किंग जोन क्लियर करो। नो पार्किंग जोन आप बताओ, पार्किंग जोन को पार्किंग प्लाजा बनाओ और उसके बाद ही एक्शन शुरू करो। उसके लिए मैं खुद, हमारे साथ बीजेपी के सहयोगी है, शिवसेना के, हम सब लोग मिलके महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस आयुक्त दोनों को मिलेंगे और बोलेंगे कि पहले ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। जो कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक परिस्थिति नाजुक हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिक्शा का भाड़ा कम नहीं हो रहा है, लोगों का बैंक के EMI है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे माहौल में लोगों को ये जो जुर्माना भरना पड़ता है टोइंग फाइन का, वो हमें ये इसके खिलाफ हमें करना है और हम करेंगे। जी जी मैडम, आप बताइए, आप महिला हैं, स्काई वॉक बना हुआ है, रात में कोई महिला जहाँ गुजरती है तो कैसा लगता है? कभी आप रात में स्काई वॉक से आगे तक गई हैं जहाँ तक ख़त्म होता है? आपने महसूस किया ये चीज़? बिल्कुल, आप जो रात की बात बोल रहे हैं, हम तो दिन में जाना भी पसंद नहीं करते। आप कभी अभी जैसे ये न्यूज़ चैनल यहाँ पे एक कैमरा लेके आप ऊपर से सिर्फ यहाँ से स्टेशन की ओर जाइए और आप देखिए वहाँ की सिचुएशन देखिए। ये बनाया था हमारी सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो बनाया गया है, कहीं कोई यूज़ होगा, लेकिन जब से बनाया गया है हमारी पार्टी के लोग अभी आगे इसके लिए विषय चल रहा है। हमारे पालक मंत्री जी रविंद्र चौहान जी से हमने इस विषय पर बात भी की कि आगे किस तरह से इसके ऊपर एक्शंस लिए जाए। 2-2.5 साल तो ये MMRDA के अंडर जो भी जिस तरह से चल रहा था, बट अब जो है वो इसको डिमोलिश करने के लिए और इसको नहीं चाहिए अभी हमें, उसके लिए हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और रही बात आपने जैसे कहा कि रात को अगर हम वहाँ से गुजरे तो हमने देखा है, क्या महसूस किया है। रात को क्या दिन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वो चलने की जैसी कोई जगह नहीं। एक तो गंदगी इतनी हो गई है, दूसरे जो वहाँ पे लोग बैठे, जैसे अभी ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, गर्दुले लोग हैं, जैसे चरसी लोग हैं, जहाँ जो लोग वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पर महिलाओं का चलना, वो छेड़खानी, वो भी बहुत बेकार चीज़ हो गई है। एंड जैसे ये भाई ने, आम आदमी पार्टी के जैसे भाई ने बोला कि एक लवर्स पॉइंट हो गया है, वो भी एक सही बात है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने कपल्स पॉइंट देखा हुआ है, वो भी चीज़ें गलत चल रही
वहाँ पे। तो ये इस चीज़ के लिए एक्शंस लेना हमारा कर्तव्य भी है, हम एक्शंस ले भी रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो रही है, अगर इसे नहीं गिराया जा रहा है या नहीं इसके लिए कुछ एक्शंस ले गए तो हमको ऐसा महिला मोर्चा को, एज ए बीइंग महिला मोर्चा अध्यक्ष, मैं महिलाओं को लेके वहाँ पे जाके जितने जो अनैतिक चीज़ चल रही होगी वो दिखेगा, उसे हटाने के लिए मैं खुद वहाँ पे उतर जाऊंगी। कब तक हो जाएगा? बस अभी हमारी महिलाओं की टीम तो रेडी है, वी वर जस्ट वेटिंग। पहले कैसा होता है कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दे, एक्शन ले। उससे अच्छा हम लोग ने पालक मंत्री जी से, रविंद्र चौहान जी से हम लोग ने ये विषय पे चर्चा की है कि अब एक्शंस लेना है। जैसे अभी वहाँ पे हम लोग फ्लाईओवर बनने के लिए जैसे हम लोग ने उस विषय पे चर्चा की, अब ये विषय हम लोगों के दिमाग में है, इस विषय पे अभी चर्चा भी हुई, अभी हम लोगों के एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आप हमारा एक्शन मोड देखेंगे और आपको दिखेगा कि महिला ही करेगी। आप हम चाहते हैं कि एक्शन मोड में आप आए और करें, कुछ बोले थे आप? इसके पहले भी हम लोग ने इसके बारे में आवाज़ उठाया था। प्रकाश यादव, बाल कल्याण जो सहायक आयुक्त है महानगर पालिका के, उनके पास मेरे 3 लेटर है पड़े हुए। MMRDA से लेके शिवसेना की तरफ से मैंने लेटर दिया हुआ है, आज तक उन्होंने साफ सफाई नहीं की है। जो वहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ पे बैठ रहे हैं, जिन्होंने उनका अपना घर उधर बना लिया है, वो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था शिवसेना की तरफ से। आज तक महानगर पालिका ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। सर सुनिए, अगर जितने पक्ष के लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, कोई भी चाह जाए पूरी तरह से, तो एक दिन में कोई भी यहाँ पे काम हो सकता है अगर चाहेंगे तो। लेकिन आप कब चाहेंगे मुझे नहीं पता। सर आप बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब महानगर पालिका बन रही थी, जब ये प्रस्ताव यहाँ के विधायक ने विधानसभा में मांगा, तो उस समय हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय अशोक चौहान जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निधि दिया। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, हमारी बहन भाजपा की नेता, उन्होंने कहा इसको हम तोड़वा देंगे, आंदोलन करके उसको तोड़वा देंगे। करोड़ों रुपए खर्चे हुए हैं, इसको तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिक्शा स्टैंड जो आप स्टेशन पे लगवाए हैं, उसी रिक्शा स्टैंड को जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है वहाँ पे लगवा दीजिए। पूरी की पूरी पब्लिक उस ब्रिज के सहारे, उस ब्रिज के पे होते हुए वो रिक्शा स्टैंड पहुँच जाएगी। उसका यूज कैसे करना है वो होना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लोगों ने अपना घर बना लिया है, कुछ लड़के लड़कियाँ अश्लील हरकतें करते हैं, उसको मैं मानता हूँ। इसके लिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को पत्र लिखिए और ये कहिए कि आप निरीक्षण करिए, वहाँ पे जाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन करिए, महानगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए। ऐसे बहुत से सिस्टम है जो दूर किया जा सकता है। रही बात ट्रैफिक की, ट्रैफिक तो होना ही है। आप देखिए ना, फेरी वाला जोन यहाँ पे महानगर पालिका नहीं बना रही है। आए हैं फेरी वाले भी आए हैं, हाँ, उनके पास जाऊंगा मैं। फेरी वाला जोन नहीं बना पा रहे हैं, तो फेरी वाले गरीब जो लोग हैं वो सड़क पे अपना धंधा करने पे मजबूर हैं। जब सड़क पे धंधा करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो होना ही है। सड़क पे धंधा करना मजबूरी है, क्या कहेंगे आप? कितनी लंबी लड़ाई चली है आपकी, क्या बताइए आप? वहाँ देखिए, हमारी लड़ाई तो फिलहाल 2005 से चल रही है। जैसे अभी मयूर बाग साहब ने बताया था स्काई वॉक का मैटर, तो स्काई वॉक का मैटर के बारे में मेरे पास पूरा डिटेल है। इसमें ये अपना जो ये रोड है ना, मेन रोड, ये मेन रोड अरनाला से लेके और हाईवे तक 20 मीटर स्क्वायर मीटर का है ये रोड। उस समय महानगर पालिका का चुनाव था 2005 में। जल्दी बोलिए फटाफट। 2005 में नगर पालिका का चुनाव था। उस समय ये ब्रिज बनाना, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, ईस्ट से वेस्ट जोड़ने वाला, उस समय इस ब्रिज को आधा बना के और बीच में रास्ता ब्लॉक करके छोड़ दिया था। और ये करीब 4-5 साल 3 साल तक काम बंद था। 3 साल काम बंद था। उस समय मैंने मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन नंबर 39 है, और स्काई वॉक का और इसका दोनों के मुद्दे में रखे थे उस पिटीशन में। तो उसके बाद में जब ये मैटर लगा, उस समय जस्टिस स्वतंत्र कुमार साहब थे। लंबी लड़ाई थी। तो उस समय उन्होंने जैसे उनके पास पिटीशन पहुंची, उन्होंने पिटीशन पढ़ी। पिटीशन पढ़ने के बाद में उन्होंने इनको सबको एफिडेविट सबमिट करने को बोला, इस MMRDA को, PWD को, नगर पालिका को, सबको बोला। आप मुझे बताइए पहले, आपका जो मार्केट था क्यों हटाया गया? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, कैमरे में देख के दीजिएगा और जोर से बोलिए। हमारा भाजी मार्केट था। भाजी मार्केट हमारा 2000 पहले रोड पे लगता था, मेन रोड पे। उसके बाद में उसको स्वाद होटल गली में दिया गया था। वहाँ पर एक्चुअली 2 बाज़ार थी। एक मंगल बाज़ार रखा गया था, मंगलवार को, सिर्फ मंगलवार को ओनली लगती थी, और दूसरा हमारा भाजी मार्केट जो दैनिक बाज़ार थी। ये दोनों बाज़ारें लगती थी और अच्छे से लोग व्यापार करते थे। लेकिन कुछ राजकारणियों को
वहाँ पर अच्छा मार्केट नहीं लगा। तो उन्होंने सबसे पहले किसे नहीं लगा? यहाँ के राजकारणियों को, सत्ताधारियों को, अच्छा जिनको उनको गाड़ियों में आने जाने की तकलीफ था, अच्छा इसके वजह से उन्होंने पहले नंबर 2013 में मंगल बाज़ार को हटाया, बिल्कुल बंद कर दिया। उसमें कोई भी नोटिस नहीं, कोई भी कुछ नहीं, और उन मंगल बाज़ार वालों को कोई भी कहीं पर भी किसी को बिठाया नहीं, फिर सुनिए आप सुनते रहिए। किसी को कहीं पर भी नहीं बिठाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मंगल बाज़ार करीब 2017 के बाद में, जल्दी बोलिए फटाफट। 2017 के बाद में उन्होंने मंगल बाज़ार अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में चालू की। प्राइवेट प्रॉपर्टी में आज इतनी बार मंगलवार शनिवार दोनों लग रहा है, उन्होंने ट्रैफिक का मुद्दा देके वहाँ पर से बाज़ार हटाया। लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ आज मंगल बाज़ार लग रही है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर है। वहाँ पर एक एक्चुअली देखा जाए तो मेन रोड है, और जिस रोड पर लग रही थी पहले वो बाईपास पीछे रोड था, उसमें कोई ज़्यादा पब्लिक को नुकसान नहीं था। जवाब ले लेता हूँ। समझे आप मुद्दा क्या है इनका? इनका मार्केट यहाँ पे लगता था, उसी के सामने बंगला एक है, तो इनके मार्केट को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगता था। एक बता के इनका कहना है वहाँ जो सत्ताधारी यहाँ के हैं उनका ही बंगला है। क्या कहेंगे? ये 2016 से या 14 से 16 से लगातार ये लोग भटक रहे हैं, ना तो मार्केट हो पाया ना तो कुछ अभी तक। क्या कहेंगे साहब? ऐसा है कि अब यहाँ पे जो लोग हैं, जो सत्ताधारी हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होते जा रहे हैं। जिसका धंधा उसका धंधा नहीं लगने देंगे, जो अपना उनका मार्केट ख़राब होता है, उनके बंगले का शौक ख़राब होगा, उनका वैल्यू कम होगा। ये बंगले टाइप में जो है हमारे झोपड़े यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, इसलिए उनके शान शौकत में कमी है, इसलिए हटा दिए वो लोग। जानबूझ के गरीबों को हटाना उनको दादागिरी और क्या, गुंडागिरी करो, क्या करो, दादागिरी है उनकी। वो किसी गरीब को नहीं रहने देंगे, उनकी दादागिरी है। वो जैसे मनमानी में राज करना चाहते हैं, 27 साल से राज कर रहे हैं, फिर और आगे भी करना चाह रहे हैं। ठीक, इसलिए लोगों को हटा दिए। समय कम है क्या? ठीक है, मैं अभी ख़त्म करता हूँ। देखिए, आज का मुद्दा यही था कि यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का स्काई वॉक, ये तो मैं अभी आता हूँ। ये मुद्दा था, और हमारी उम्मीद है कि जितने पक्ष के यहाँ पे नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोशिश कीजिए इस मुद्दे को ख़त्म करने का। कम से कम जो ट्रैफिक यहाँ की समस्या हो ख़त्म हो, और जो ट्रैफिक हवलदार RTO वाले आम जनता से पैसे वसूल रहे हैं ज़बरदस्ती, वो बंद हो। ये जो टूइंग का नाटक चालू है, गाड़ी उठा के लेके जाओ फिर 700 रुपये वसूलो, वो गलत है। उनको कार्रवाई करना है तो सब पे कार्रवाई करे, नहीं करना है तो खामोश रहे। वो खाली अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे मैं आपका एक छोटा सा मतलब जो आप बोलना चाहेंगे, आप क्या करेंगे इसके ऊपर, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, खाली ये बताइए। 20 सेकेंड 10 सेकेंड कम से कम समय में बोलिए। सबसे पहले ये ब्रिज के लिए रिक्शा स्टैंड को, जहाँ पे ब्रिज उतरता है वहाँ पे रिक्शा स्टैंड बनाया जाए, ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात, 2009 से ही हमारी मांग थी नाला सुपारा में स्काई वॉक होना चाहिए। इसके लिए 2012 में हमने नाला सुपारा बंद किया था अशोक पेंडारी जी के नेतृत्व में, जिसमें राजेंद्र गावित हमारी सरकार में मंत्री थे, वो उस समय आए हुए थे। इसके लिए क्या हाँ, करते हैं? इसके लिए मैंने बताया कि जहाँ पे ये ब्रिज खत्म हो रहा है, रिक्शा स्टैंड स्टेशन से उठा के वहाँ पे खड़ा कर दीजिए। मैं लिख के देता हूँ कि सारे लोग उसी ब्रिज के सहारे रिक्शा स्टैंड तक का सफर तय करेंगे। ट्रैफिक हवलदार क्या करेंगे? ट्रैफिक हवलदार वहाँ पे अपना वसूली करें जहाँ करना है। ठीक, आप कहिए क्या करेंगे? इनका धंधा बंद हो जाएगा ना, तो नहीं कर पाएंगे ना। ये ट्रैफिक हवलदार का इनके धंधा बंद इसलिए नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ पे जो बोले वहाँ पे रिक्शा स्टैंड करें और वहाँ पुलिस खड़ा करें 2-4 दिन कि आप नीचे में नहीं आने दें, ऊपर से जाओ, ऊपर सब जाओ। स्काई बना है, लेकिन इनका कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लेटर देगी, कुछ करेगी कि बस स्पेशल लेटर देंगे हम लोग? हाँ, 101 का जी लेटर देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे भी मिलने। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, हम जो है हमारी पार्टी जो है इसके बारे में ये प्लानिंग किए हैं कि जो ट्रैफिक क्या करेंगे? इसके लिए हम लेटर देंगे, आयुक्त को देंगे, पुलिस कमिश्नर को देंगे, RTO डिपार्टमेंट को देंगे, और ट्रैफिक जो हो रहा है इसके लिए आयुक्त से बैठ के चर्चा करेंगे। भाई इसके लिए क्या करेंगे? नहीं माने तो उसके बाद आगे का भी रास्ता है, आंदोलन भी किया जा सकता है, उसके लिए धरना भी दिया जा सकता है। सर, आपके ऑफिस के सामने इतना बड़ा मुद्दा, आप भी पत्रकार ये हैं। मुद्दा पूरे विरार में है, नाला सोपारा में, वसी में, क्योंकि 13 साल में महानगर पालिका ने क्या किया, तो ये देखने के बाद सॉल्यूशन यही है कि महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, शहर पुलिस, ये सब मिल के, रिक्शा यूनियन, आम जनता, सोशल वर्कर, सब मिल के वाहतूक आराखड़ा, ट्रैफिक का प्लानिंग होता है कि वन वे कौन सा है, पार्किंग लॉट कौन सा है, नो पार्किंग का कौन सा है, हॉकर जोन कौन सा है। ये पूरा प्लानिंग होने के बाद ही सुचारू रूप से वो हो सकता है। ये किधर आपका पार्किंग जोन नहीं है और रोज़ सिर्फ फाइन कर रहे हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ महानगर पालिका के आयुक्त
और पुलिस आयुक्तों से मैं जल्द मिलूंगा। और ये अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए और जब तक पार्किंग ना हो टोइंग में यहाँ नहीं आना चाहिए। नहीं, वो उसके लिए तो मिलेंगे, पुलिस आयुक्तों को मिलेंगे और जो मांगे जनता के रखेंगे। मैडम बताइए। यही जैसे ये भाई ने बोला कि रिक्शा स्टैंड का हम लोग यहाँ से वहाँ तक अगर कर दे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ रिक्शा की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? हमारी एक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि महिला मोर्चा एक्शन मोड पे आ जाएगी। अभी बस अभी आपका ये हो जाए, 1 वीक का टाइम दीजिए हमको, नेक्स्ट में आप रखिए डिबेट, हम आते हैं आपको शुक्रिया, मैं फिर से बिल्कुल दिख जाएगा, मैं आऊँगी यहाँ पे। थैंक यू। आप बताइए। हाँ, ट्रैफिक के लिए सब रिक्शा वाले जिम्मेदार नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी उतने नहीं है, उतने काम जनता है, जनता भी है ना उसमें, अच्छा। जनता भी उसमें आते। कोई हॉकर्स के ऊपर बोलता है, अभी हॉकर्स अगर नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है महानगर पालिका को, वो हॉकर्स के वहाँ से ही मिलता है। दुकान वाले, उनके खिलाफ मैं नहीं हूँ, दुकान वाले भी रेवेन्यू देते हैं, लेकिन साल में एक बार, दिन में। अवैध निर्माण जो बिल्डिंग बनती है उससे घरपट्टी लगती है, उससे बीएमसी पैसे लेती है, उन पे कार्रवाई भी करती है। बीएमसी खाली कमा रही है, बीएमसी सही नहीं है। ठीक है, सिस्टम जो गलत है उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका पक्ष क्या करेगा? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों पे, हवलदार पे, ट्रैफिक पे कार्रवाई होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और ये जो जब तक इस पे कुछ निर्णय नहीं निकलता है स्काई वॉक पे, यहाँ पे इसको क्लीन करना चाहिए, हवलदार रखना चाहिए, पुलिस वाला रखना चाहिए, उसके लिए आवाज स्काई वॉक के ऊपर गार्ड्स पहले रखे हुए थे, स्काई वॉक के ऊपर पहले गार्ड्स रखे हुए। क्या करेंगे खाली बताइए। हम लोग आंदोलन करेंगे ना, लेटर तो दिया हुआ है। ठीक है, आप बताइए। आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है सर, वो आंदोलन के लिए ही हुआ है। जहाँ पर करप्शन वाली कोई बात आती है, यहाँ पर जहाँ भी कुछ गलत होता है उसके लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। जी। यहाँ पर जो भी असुविधा है जनता के लिए, तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार आंदोलन होगा, और जो भी इसके लगे सगे लोग के हैं, जो भी अधिकारी हैं छोटे से लेके बड़े तक, उन पे हम कार्रवाई की मांग करेंगे और जितना हो सके एक बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन होगा। जी जी, होना चाहिए। फिलहाल सभी ने अपने अपने वादे बताए कि कार्रवाई होगी, लोग कार्रवाई कराएंगे, होगी नहीं होगी वो पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर सही पक्ष के नेता एक साथ में आए, इस मुद्दे को लेके बैठ जाए तो मुद्दा ज़रूर सॉल्व होगा। हम फिर मिलेंगे नए जगह पे और नए लोगों के साथ में। देखते रहिए ओके न्यूज़।